तो कुछ बताना चाहिए ना। जैसे आप इतना परेशान है, पसीना बहा रहे हैं, आपके सवाल भी ऐसे आ रहे हैं। देखिए, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। ये देश, ये वक्फ बोर्ड के सहारे 80 बनाम 80 ने हमको बताया। अगर कोई संपत्ति है, उस संपत्ति का अधिकार के पीछे कोई पेपर वर्क होना चाहिए। अगर पेपर नहीं है तो फिर कैसे उस संपत्ति आपको मंदिर के इस देश ना में ना ना, बहुत सारे आपको एक लाइन का उत्तर दे दें नीतीश ताकि कुमार खत्म जी है। का ही कहा है कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं 2014 से पहले। नीतीश कुमार भगवान है? 123 जो नहीं नहीं, संपत्ति नीतीश है, कुमार को कोट क्यों कर रहे 123 जो संपत्ति है 2014 से पहले, जब लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। बिल को विरोध करने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें अगर महिलाओं को भागीदारी मिल रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? कहां महिलाओं को भागीदारी मिल रही है? क्या किया जा रहा जैसे है? कोई संपत्ति है और कोई संपत्ति है उसको ऑनलाइन पोर्टल पर अगर दिखा दिया जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? ये देखिए, ये आपत्ति और पोर्टल पर दिखाने और न दिखाने का, ये तो एक इतना छोटा प्रश्न आप किए हैं। देखा इसके ऊपर कि एक पार्लियामेंटेरियन पप्पू यादव हैं, कितना इस पर विरोध कर रहे थे। ओवैसी जी किस तरीके का एक्सट्रीमिज्म पर जाके इस का विरोध किए और उन्होंने फाड़ दिया। हाँ, उन्होंने बिल को फाड़ दिया। वो तो छोटा काम था। सच में तो ये है कि इस बिल को उनको सदन के अंदर नहीं, लेकिन सदन के बाहर आकर और इसको पूरी तरीके से माचिस के इनके जो जो 550 मेंबर, आज 545 हैं। भाजपा कितनी अपनी पार्टी में, मेजर जो इनकी पार्टी है उसमें कितनी भागीदारी मुसलमानों की है, जरा हमको। जो देश में दो धड़े में बटा हुआ मुसलमान है, एक तो इस बिल के पक्ष में है और दूसरा जो है इस बिल के विरोध में है, जो तमाम देश के विभिन्न अंचलों में विरोध प्रदर्शन को कर रहा है। तो आप जो है वक्फ विधेयक बिल को प्रथम दृष्टिया में किस रूप में देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं जनता माइक। इस समय हमारी मौजूदगी है सत्यपथ पर डॉक्टर संपूर्णा नंदमल जी, जिन्हें हम पूर्वांचल के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। पूर्वांचल गांधी जो पेट और पथकर के लिए, निजी गाड़ियों के लिए टोल टैक्स को मुफ्त करने के लिए और आटा चावल दाल पर जीएसटी को कम करने की बात करते हैं। साथ ही साथ आपका जो संघर्ष है सड़क से लेकर संसद तक होता है। आज हम ऐसे एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वक्फ विधेयक बिल, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है और राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल जाएगी। तो इसमें मेन मुद्दा यह है कि जो देश में दो धड़े में बटा हुआ मुसलमान है, एक तो इस बिल के पक्ष में है और दूसरा जो है इस बिल के विरोध में है, जो तमाम देश के विभिन्न अंचलों में विरोध प्रदर्शन को कर रहा है। तो आप जो है वक्फ विधेयक बिल को प्रथम दृष्टिया में किस रूप में देखते हैं? वक्फ बोर्ड दिखाई दे रहा था, नहीं यही वक्फ बोर्ड दिखाई दे रहा था। मनुष्यता तार तार हो रही है, महंगाई, लोगों का महंगाई आग की तरह देश के अंदर फैली हुई है, और आप कह रहे हैं कि वक्फ, इसकी क्या जरूरत थी इस समय? वेलकम जनता माइक के पीयूष, एडिटर पीयूष का। यह इस पर तो कई सवाल आपने कर दिया कि इसमें पक्ष विपक्ष दोनों लोग, दोनों तरह के लोग खड़े हैं। दोनों सदनों से पास हो गया और ये प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट की मंजूरी में कोई वो नहीं है कि, शंका नहीं है कि वो प्रेसिडेंट इस पर मुहर न लगाएं। सवाल ये है कि जिस तरीके से यह वक्फ कानून को अमेंड किया गया है सदन के अंदर कल रात में, और किस तरीके से कहा गया कि इसमें इतनी आपत्तियां, लाख के ऊपर आपत्तियां आई, न जाने कहां से आई, कौन आपत्तियां दर्ज करा रहा था। मैं इस पर जो कठोर बहस मैंने देखा इसके ऊपर कि एक पार्लियामेंटेरियन पप्पू यादव हैं, कितना इस पर विरोध कर रहे थे। ओवैसी जी किस तरीके का एक्सट्रीमिज्म पर जाके इस का विरोध किए और उन्होंने फाड़ दिया। हाँ, उन्होंने बिल को फाड़ दिया। वो तो छोटा काम था। सच में तो ये है कि इस बिल को उनको सदन के अंदर नहीं, लेकिन सदन के बाहर आकर और इसको पूरी तरीके से माचिस के से मार कर जलाना चाहिए था इस बिल को। ये बिल जो है, मैं इसके पहले कि मैं इस बिंदु पर आऊं, इस बिंदु पर ये जो नफरत का बिल पास किया गया है, इसका उद्देश्य जो ये फैलाया जा रहा है कि जो संपदा वक्फ के पास है उस पर, उसको नियंत्रित करना और उससे ज्यादा अर्जन करना और उसका मिसयूज हो रहा है संपदा का,
ये सब गुमराह किया जा रहा जैसे है। कोई संपत्ति है और कोई संपत्ति है उसको ऑनलाइन पोर्टल पर अगर दिखा दिया जाए तो इसमें आपत्ति क्या है? ये देखिए, ये आपत्ति और पोर्टल पर दिखाने और न दिखाने का, ये तो एक इतना छोटा प्रश्न आप किए। अपनी दुनिया खोज रहे हैं जिनके पास कौड़ी नहीं है। 22 करोड़ कुपोषित हैं, कोई आंकड़ा मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। मैं कह रहा हूं कि इस वक्फ कानून, इस वक्फ पर ही क्यों इस तरीके से ये क्यों पास हुआ है। अब मैं वक्फ पर आता हूं कि आपको वक्फ कानून आपने पास किया परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए, ये ठीक है। यहां तक मुझे ठीक लगता है कि यदि आपको लग रहा है कि उस वक्फ बोर्ड के पीछे से थोड़े से मुट्ठी भर लोग, मुस्लिम्स जो उनके पावरफुल लोग हैं, उस परिसंपत्तियों का मिसयूज कर रहे हैं, तो निश्चित ही इस पर बनना चाहिए वक्फ एक। लेकिन आप उसके पहले इसके साथ ही उस सदन में मंदिर, मठ, ट्रस्ट, इस देश के 6.5 लाख मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, इस समय 6.5 लाख मंदिर है। और ट्रस्ट न जाने, मंदिर एक चीज है, लेकिन मंदिर से लगी हुई मंदिर की जो परिसंपत्ति है वो गिनती के लोग उसका हैंडलिंग करते हैं। गिनती के उस मंदिर का पीठाधीश करता है, उसका प्रधान पुजारी उसका कुछ हिस्सा करता है। अब तो वेतन की भी व्यवस्था हो रही है। मैंने कहा कि या तो इस बजट, इस जो आप वक्फ जो कानून ले आए हैं, मैंने चिट्ठी लिखी आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, उसकी कॉपी रिस्पेक्टेड जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसको भी भेजा हूँ, सभी लोगों को भेजा। बिल को विरोध करने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें अगर महिलाओं को भागीदारी मिल रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ महिलाओं को भागीदारी मिल रही है? 2 महिलाओं को। आप जिन लोगों का ये बिल है, जिन लोगों ने इसकी विरोध किया है, भाजपा का बिल है ना, भाजपा की सरकार का, भाजपा डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैं इसको आप देश के कोने कोने में भजाइए, डेमोक्रेटिक पार्टी है। अपनी पूरी पार्टी में झांक लेते कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके जो 550 मेंबर ऑफ 545 हैं, भाजपा कितनी अपनी पार्टी में मेजर जो इनकी पार्टी है उसमें कितनी भागीदारी मुसलमानों की है, जरा हमको हमारा उत्तर दीजिए, तब हम आपको। ये धूर्त ही है पूरी तरीके से इस देश के मुसलमानों को जमीन में दफन करने का, उनके अधिकार से, उनके निजी अधिकार से। आप उनके घर में उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप ऐसा विधेयक ले आके और आप उसमें दूसरे लोगों को जो उनका कंसर्न नहीं हो, वक्फ जिनकी वक्फ से जिनको कुछ लेना देना नहीं है, वो मेंबर रहेंगे। आपको वहां महिला प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है और अपनी पार्टी में नहीं दिखाई दे रहा है कि महिला प्रतिनिधित्व, मुसलमान प्रतिनिधित्व कहाँ है। आरएसएस में एक महिला प्रतिनिधि बताएंगे, आरएसएस में एक मुसलमान बताएंगे, और जब नहीं बताएंगे तो ये नौटंकी का जो आप कह रहे हैं कि जो है एक गलती क्या है, क्या इसमें सही है? क्या तो बोर्ड दिखाई दे रहा था? नहीं, यही वक्फ बोर्ड दिखाई दे रहा था। मनुष्यता तार तार हो रही है, महंगाई आग की तरह देश के अंदर फैली हुई है, और आप कह रहे हैं कि वक्फ, इसकी क्या जरूरत है इस समय? पहले हमको बताएं। अगर कोई संपत्ति है, उस संपत्ति का अधिकार के पीछे कोई पेपर वर्क होना चाहिए। अगर पेपर नहीं है तो फिर कैसे उस संपत्ति मंदिर के इस देश में ना आपको एक लाइन का उत्तर दे दें ताकि खत्म हो। कहा है कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं 2014 से पहले। नीतीश कुमार भगवान है। 123 नहीं, नीतीश कुमार को कोर्ट क्यों कर रहे हैं? जो संपत्ति है 2014 से पहले, जब लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, जो कि पॉश इलाके में वो संपत्ति। नीतीश भगवान है, नीतीश भगवान है कि कोर्ट कर रहे हैं? और नीतीश कहां, किस जुर्मुट में राजनीतिक लाभ के लिए नीतीश कहां हिंदुस्तान की क्या स्थिति कर दिए? क्यों नहीं, क्यों इस प्रधानमंत्री को जो इस देश में नफरत का जिसने आग लगा के रख दिया, इसको सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी की सत्ता एक और जो आप कह रहे हैं कि क्या संपत्तियां, मंदिर को क्यों नहीं लाया आपने? मंदिर की परिसंपत्तियों को नियंत्रित क्यों नहीं करते? मंदिर और वक्फ दोनों में अंतर है, आप हमें बताएंगे। मंदिर और अलग है, एक वो बोर्ड है, मंदिर एक प्लेस है, ठीक है ना? प्लेस वक्फ के अंदर, अरे यार, सराउंडिंग जो टेंपल है, वक्फ के अंदर 17% जो है
स्थान है, 16% वो हम खेती सब होती है, जानते हैं। 14% मस्जिद है, 13% दुकानें हैं, 11% मकान है, 1.6% जो है मदरसों के आपको लिए। मैं बता दूं आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखिए, जी, उसमें क्या कहा गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सबसे खराब स्थिति है, अनुसूचित जाति और जनजाति से भी खराब स्थिति देश में मुसलमान जी रहा है। जी। तो अगर ये वक्फ बोर्ड से जो आय होगी, तो अगर वो मुसलमानों के हित में लग रही तो इसमें बुराई क्या है? मुसलमानों के हित में लगने की इसमें काम किया गया है। आप यही 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 पढ़ रहे हैं वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड पर कानून जो नया आया है जी, उसमें मुसलमानों के हित का दूर दूर तक न सोचिएगा कि मुसलमानों के हित का, मुसलमानों के हित का नाम लेकर मुस्लिम्स का जो इनका निजी मामले हैं, रिलीजन उनका निजी मामला है, और कश्मीर में वक्फ बोर्ड नहीं है। आपको हम बता दें अच्छी, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है 30 स्टेट्स में वक्फ बोर्ड है, ठीक ना। अच्छा, वक्फ बोर्ड में सुधार इस चीज में होना चाहिए था कि नहीं, कि जैसे कि कोई संपत्ति है, वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया मेरी है, उसके बाद आपको आगे कहीं जाने का अधिकार ही नहीं था, वो अधिकार आपको मिल रहा है। यार एक कानून के अंदर तो देश में तो एक देश एक संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। तो जी, फिर तो वो वहां तो हम मारे जा रहे हैं। तो क्यों आप एक, आपको बालाजी एक मंदिर है इस देश के अंदर, तिरुपति बालाजी मंदिर है। अभी सच्चर समिति की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 1.5 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति है, और आय देते थे कि अप्रोक्सीमेट 12,000 करोड़ आय होती है इनकी 2011 की समिति उसका भी ऑडिट होना चाहिए। क्या सालाना केवल एक टेम्पल से 12,000 करोड़ की आय होने वाले बालाजी टेम्पल की इनकम बताएंगे कि किस एजुकेशन के विस्तार में, किस चिकित्सा के विस्तार में उस प्रॉपर्टी को कहां ले जाया जा रहा है। हमको कोई बताए तो हमको तो कुछ बताना चाहिए ना। जैसे आप इतना परेशान है, पसीना बहा रहे हैं, आपके सवाल भी ऐसे आ रहे हैं। देखिए, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। ये देश, ये वक्फ बोर्ड के सहारे 80 बनाम 20 करने की, 20 करने की पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की एक क्लाइमेक्स है। और आप एओसी का क्लाइमेक्स है कि उनकी छतों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उनकी मस्जिदों पर चादरें, तिरपाल लगाएंगे ताकि रंग के छींटे न पड़ जाएं। इतना दुस्साहस हो गया हिंदुस्तान के अंदर। जिनका हिंदुस्तान है उनको आप इतनी यातनाओं में रखना चाहते हैं। संपत्तियों में जो बड़ा महिला का आपको लग रहा है कि पार्टिसिपेशन महिलाओं का होना चाहिए। किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ परफेक्ट लोगों को उसमें दिया जाता है, कुछ टेक्नीशियन लोग। जैसे आप मानविकी के विषय के हैं, अगर आप कुछ इंजीनियरिंग की कोई चीज होगी तो उसमें उसको और बेहतर बनाने के लिए उसमें उस टेक्नीशियन का वैसे ही बाहरी लोग होंगे तो उस तरह से कुछ उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे, मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यही बेहतर करने की कोशिश यहीं पर आया है, उनका प्रावधान यहीं पर आया है। उन्होंने प्रावधान में यही बेहतर है कि गंगा में फूल और आरती दिखा के गंगा का प्रदूषण दूर कर रहे थे। यही बेहतर है कि पत्थर में प्राण डाल रहे थे। और यही बेहतर है कि आप नफरत का बीज बो रहे हैं और सुधार की बात कर रहे हैं। उसमें कुछ हिंदूज को उनके वक्फ बोर्ड का मेंबर बता देंगे और कलेक्टर को अंतिम अधिकार दे देंगे उसके वक्फ बोर्ड को। तो आप जो कह रहे हैं सुधार, इससे सुधार होगा? ये सुधार का तरीका है? और मंत्र जो जानता है, बिच्छी का मंत्र जानने वाले को आप कहिए कि उतना ही बिच्छी का मंत्र नहीं जानता है, वही बिच्छी भी और हाड़े में हाथ डाल दे। ये देखिए, ये सारे खुराफात हैं, ये नफरत है। ये पूरी तरह वक्फ बोर्ड का ये जो नफरती कानून इन्होंने बनाया है, ये नफरत है। और ये संविधान है भारत का, 14 से 18 समानता का अधिकार देता है। यदि आपको ये लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का, ये बात सही है कि वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का मिसयूज हो रहा है, लेकिन ठीक उसी तरह से उससे भी ज्यादा संपत्तियों का मिसयूज मंदिर के ट्रस्टीशिप, मठ, हो सकता है आने वाले समय में इस पे भी कुछ चर्चा तो पहले उस पर करना चाहिए ना। पहले तो देखिए, ग्रेटनेस यह है कि पहले आप सैक्रिफाइस दीजिए, पहले आप नजीर बनिए। यदि मेजॉरिटी नजीर अपने पास कर लिए होते, एक मुसलमान खड़ा नहीं होता। अपना जब ये बना लिए होते, जानते हैं कितना है? केवल ट्रस्ट, मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और इनकी परिसंपत्तियां निकाल ले जाए, हिंदुस्तान में एजुकेशन, शिक्षा और चिकित्सा
फ्री होगा पूरे देश में और एक बराबर का होगा। समय में ले जाके आधी रात में कर लिए, अब हम मेजोरिटी में हुआ नहीं ऐसा? हम कह रहे हैं कि बड़ा मेजोरिटी में हो गया। और डेमोक्रेसी जो मेजोरिटी की क्रेसी है, ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ क्रेसी है, तो डेमोक्रेसी जो मेजोरिटी अब क्या करती है, लोकतंत्र का ऐसे गला दबाती है। मेजोरिटी लोकतंत्र का गला दबाती है। पहले सुनिए, लोकतंत्र का गला दबाती है। यदि आपको ये पता होता कि हाँ इतना ये अच्छा कानून है और जनता की और मुस्लिमों की स्वीकृति का मामला है जो आप ढिढोरा पीट रहे हैं, तो देश के अंदर 144 की स्थिति कैसे पैदा हो गई के और एपीजे अब्दुल कलाम और भगत सिंह, बिस्मिल अशफाक, रोशन राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों और जो है शहीदों की रोटी ये देश काट रहा है। ये देश ऐसे नहीं चलेगा पीयूष जी, आपको हम बता दें। और देखिए ये इसका ओवैसी ने इसको फूंका है, हर प्रत्येक फूंका नहीं, उन्होंने फाड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति का एक काम है, जो भी मुस्लिम हो जो भी हो, जो संविधान को मान्य समता का कानून बनाइए। आप जैसे वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों पर इतनी आप मैं मान लेता हूं कि जरूर वहां खुराफात हो रहा है और जो वक्फ बोर्ड के लीडिंग के संपत्तियों में वो अपना हिस्सेदारी लेके उसका मिसयूज कर रहे हैं। क्या मंदिर ट्रस्ट और मठ में नहीं हो रहा है? हाँ, मठाधीश जो है, एक मठाधीश मठ के सहारे जो है बड़ा अपना खुराफात देश के अंदर फैला रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। परिसंपत्तियों पर पहले एक बोर्ड इनके की भी बनाइए, आज जैसे उनके बोर्ड में ले जाके महिलाओं को, आईएएस अफसर को, सबको ले रहे हैं, पहले मंदिरों का भी ट्रस्टीशिप बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन इनके ट्रस्टीशिप में मेंबर्स, इनको भी कलेक्टर्स को पदेन चीफ बना दीजिए और महिलाओं को डालिए, मुसलमान को इनके मंदिर के वो कह रहे हैं कि ना सुनिए पहले, मंदिर और ट्रस्ट और वक्फ दोनों अलग बात। अरे भाई आपको मैं बार बार कहता हूं कि मंदिर टेम्पल का एक ढांचा है। टेम्पल के सराउंडिंग माने किनारे ही नहीं, समझ रहे हैं, टेम्पल के से लगी इतनी परिसंपत्तियां होती हैं। टेम्पल की अपनी परिसंपत्तियां राजाओं ने दान दी है। जो प्रत्येक मंदिर, जो पुराने बड़े मंदिर है, उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है राजाओं की दान दी हुई, गोल्ड, हीरा मोती जवाहरात है। उसके लोग हैं 145 करोड़ लोग। समझ लें कि ये गांधी का, भगत सिंह का, अंबेडकर का, एपीजे अब्दुल कलाम का 145 करोड़ लोगों का देश है। इसको इस तरह की चीजों पर नियंत्रण लगना चाहिए। ठीक है, ये आज हमारे साथ थे डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, जिन्हें पूर्वांचल गांधी के नाम से जाना जाता है, और ये तमाम बेबाक तरीके से वक्फ बिल बोर्ड साथ ही साथ अन्य चीजों पे अपना पक्ष रखे। आप देखते रहिए जनता माइक। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।